नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले दो नई सब्जियों के बारे में, जिसको अगर आप लोग लगाते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा सा बाजार भाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका मंडी भाव में बहुत ही अच्छा सा डिमांड रहता है। तो चलिए आइए हम लोग सारी सब्जियों के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे कि हाँ हम लोग कौन सी ऐसी दो सब्जियां लगाए जिससे हम लोग सबसे अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर पालक की खेती करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही पालक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इससे पालक खेती से आप लोग को बहुत ही अच्छा सा जो कि लाभ मिलने वाले। साथ में हम लोग कौन सी महीने से इसकी बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा उत्पादन हो सकता है, चलिए ये सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें कौन सी महीने से अगर इसकी बुआई करें और कब तक बुआई करें तो हम लोग बहुत ही अच्छा सा इससे उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि शुरुआती हम लोग कब से कर सकते हैं, दोस्तों अगर आप लोग पालक खेती अच्छी वाली करनी चाहते हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आप लोग बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इसका मौसम बहुत ही अच्छा सा होता है पालक की खेती के लिए। तो इस वजह अगर आप लोग सोचे इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। साथ में हम लोग बात करें खेत की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये भी मेन टॉपिक होता है, क्योंकि खेत की तैयारी अगर हम लोग अच्छे तरह से उत्पादन जो कि नहीं मिलने वाला, इस वजह से चलिए आइए हम लोग जान भी लेते हैं हाँ खेत की तैयारी कैसे करनी। दोस्तों सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर लें, साथ में 2 या 3 टाली या अपने हिसाब से गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें बेसल डोज में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कितना से कितना करना है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों बेसल डोज में आप चाहें तो डीएपी, पोटास, यूरिया इन तीनों खादों का मिक्सचर करके अपने खेतों में जो छिड़काव करा दे, उसके बाद जो कि रोटावेटर खेत की जुताई करा। इस तरह आप लोग खेत की तैयारी करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन किसी भी फसल से मिलने वाली है। तो इसे आप लोग इस तरह जरूर से जरूर खेत की तैयारी कर ले। साथ में आइए हम लोग बात भी कर लें कि 1 एकड़ में हम लोग को लगभग बीज कितने लगने हैं। दोस्तों अगर आप लोग 1 एकड़ में अगर पालक खेती करते हैं तो कम से कम आप लोग को 20 से 25 किलो बीज लगने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करें इसकी खेती कैसे करें, क्योंकि अगर आप लोग समतल खेतों में इसकी खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन होगा, या फिर कैसे करने हैं तो हम लोग को अच्छा उत्पादन हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोग समतल खेतों में इसकी बुआई करते तो आप लोग अच्छा उत्पादन हो। साथ में आप लोग एक बात का ध्यान जरूर से जरूर रखना है, तो कौन सी बात है इसके बारे में चलिए आइए हम लोग पहले जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग समतल खेतों में अगर इसकी खेती करते हैं आप लोग पानी का निकास करना बहुत ही जरूरी है। अगर पानी का निकास अच्छे तरह से नहीं होगा तो आप लोग जो कि पालक खेती बिल्कुल ही खराब हो सकती है। कभी-कभी ऐसा होता है हम लोग पानी अपने खेतों में चलाते हैं तो पानी चलाते समय हम लोग ध्यान नहीं देते और पानी थोड़ा सा अधिक हो जाता है, इस वजह से कोई फसल खराब होने लगती है। इस वजह अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए पालक खेती करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा सा रहने वाला है। कितने दिनों बाद हम लोग को अपने खेतों में जो कि पानी चलाना है, साथ में खाद भी देना है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि अगर सही से आप लोग समय समय पे खाद या पानी का इस्तेमाल नहीं करते आप लोग पालक की खेती जो अच्छे समय पे तैयार नहीं हो पाएगा। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग पानी चलाते हैं तो कितने दिनों बाद पानी चलाना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग अगर पानी को सोचें चलाने की तो पहले सबसे पहली जो पानी है आपको 7 दिनों बाद ही चलानी है, और दूसरी पानी अगर आप लोग चाहें तो 7 से 10 दिनों या फिर 12 दिनों बाद चला सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें पहली खाद कितने दिनों बाद हम लोग को देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग पहली खाद भी दे रहे हैं तो आप चाहें तो 15 से 20 दिनों बाद जो कि पहली खाद दे सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें हम लोग को उत्पादन कितने दिनों बाद मिलना स्टार्ट। दोस्तों अगर आप लोग पालक खेती करते हैं 25 से 30 दिनों में आप लोग को उत्पादन मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह अगर आप लोग सोचे पालक की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर। साथ हम लोग बात करें 1 एकड़ में हम लोग को उत्पादन कितना मिलने वाला है, तो दोस्तों अगर आप लोग पालक खेती करते हैं कम से कम 1 एकड़ में आप लोग को 80 से लेकर के 100 कुंटल तक आप लोग को जो कि 1 एकड़ से उत्पादन मिलने वाला है। साथ में हम लोग बात करें इसको हम लोग अगर मंडी भाव में ले जाते हैं, मंडी भाव हम लोग कितने रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग पालक खेती करते तो कम से कम आप लोग मंडी भाव 25 से लेकर के 50 रुपए किलो तक देखने को मिलने वाले हैं। इस वजह आप लोग जो पालक की बुआई कर ले। इस समय आप लोग अगर पालक की बुआई करते हो तो इस समय आप लोग बहुत अगर आप इस समय बुआई करते हो आप लोग को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला। तो बिना देर के आप लोग जो भी इस समय पालक की बुआई कर ले, वो भी अक्टूबर के महीने में। इसके साथ हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर कौन सी खेती कर सकते हैं, इससे हम लोग कैसा उत्पादन लेंगे, साथ में हम लोग मुनाफा कितना मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में भी जानने वाले कि हम लोग दूसरी खेती कौन सी करें तो अच्छा हम लोग उत्पादन मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जानकारी जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे तमाम वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और चलिए इसके साथ ही दूसरी खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, दूसरी कौन सी खेती कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच गाजर खेती करना तो बिल्कुल ही गाजर खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गाजर खेती से आप लोग को बहुत ही अच्छा सा लाभ मिला है। इस समय मंडी भाव के बारे में बात करते हैं वो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा देखने को मिलने वाला है। इसमें अगर हम लोग बात करें हम लोग एरिया में इसका मंडी भाव कितने रुपए देखने को मिला है, तो कम से कम 50 से लेकर के 60 रुपए तक या 70 रुपए तक मंडी भाव देखने को मिल रही है। इस वजह अगर आप लोग भी सोचे इसमें गाजर खेती करना तो बिल्कुल ही गाजर खेती कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें गाजर खेती के लिए सबसे सही समय कौन सा है। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं तो आप लोग सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक है। अगर आप इसके बीच में कभी भी अगर गाजर खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही गाजर की बुआई कर ले, क्योंकि इस समय अगर आप इसकी बुआई करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिल रहा है। साथ में अगर हम लोग बात करें कौन सी मिट्टी में अगर इससे हम लोग को साथ में हम
लोग बात करें इसको हम लोग कौन सी मिट्टी में बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आ जाती है दोमट मिट्टी। अगर आप लोग सोचे हैं दोमट मिट्टी में गाजर खेती करना तो बिल्कुल ही खेती कर सकते, साथ में आप लोग चाहें तो बलुई मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते, या फिर आप लोग की मर्जी किसी भी खेत में कर सकते। लेकिन अगर आप लोग अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, आप लोग जो बलुई खेती में इसकी खेती करें तो उसमें आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, साथ में फल की लंबाई भी आप लोग बहुत अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। आप लोग इस बात का जो ध्यान रखें। साथ में हम लोग बात करें भूमि या फिर खेत की तैयारी कैसे करनी, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं, दोस्तों इसके साथ हम लोग बात करें खेत की तैयारी कैसे करनी, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाँ, खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं, आप लोग सबसे पहले खेत कई बार गहरी जुताई करें, जिससे कि आप लोग खेत की मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए। इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ खेत की मिट्टी भुरभुरी हो, जो कि अगर आप लोग खेतों में गाजर की बुआई करते हैं, साथ में आप लोग मेड़ विधि का भी इस्तेमाल करना। तीसरा आप लोग जितनी महीन मिट्टी रहेगी आप लोग उतनी आसानी से आप लोग जो कि मेड़ बनने वाली। तीसरा आप लोग इस बात का ध्यान रखते हो जो मेड़ अपने खेत की गहरी जुताई और अच्छी तरह से जुताई। साथ हम लोग बात करें 1 एकड़ में बीज हम लोग कितने लगने में। दोस्तों आप लोग गाजर खेती करते कम से कम 6 से 8 किलो तक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। साथ हम लोग बात करें पहली सिंचाई कब तक करें और पहली खाद का इस्तेमाल हमें कब करना है। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हो पहली सिंचाई जो कि आप लोग कम से कम 7 से 8 या 10 दिनों बाद पहली सिंचाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम लोग खाद के बारे में बात करें तो आप कम से कम 20 से 25 दिनों बाद ही आप लोग पहली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग बात करें पहली खाद में कौन कौन सी बेसल डोज हम लोग दे सकते हैं। पहली खाद में जो कि आप लोग यूरिया और डीएपी इन दोनों खादों का मिक्सचर करके अपने गाजर खेतों में जो कि छिड़काव करा सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग पहली खाद देते हैं आप लोग गाजर खेती बहुत अच्छी खासी हरी भरी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ हम लोग बात करें कितने दिनों में हम लोग जो गाजर फसल तैयार होने वाली। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हो आप लोग कम से कम 90 से 100 दिन लगने वाले हैं गाजर खेती के लिए। उसके साथ ही उत्पादन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कम से कम 1 एकड़ से 200 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल तक उत्पादन मिलने वाले हैं। तो आप लोग बिना देर के जो गाजर की बुआई के साथ में हम लोग बात करें मंडी भाव के बारे में। इसमें आप लोग मैंने जैसे बताया कि 60 से 70 रुपए देखने को मिला। अगर हम लोग वायदे में आगे चल के अगर थोड़ा मोड़ा कम भी होता है तो कम से कम आप लोग को 30 से 40 रुपए किलो मंडी भाव देखने को मिलने वाला है। इसके हिसाब से आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मुनाफा होने वाला है। इस आप लोग बिना देर के जो गाजर खेती कर ले। तो दोस्तों आप लोग को अक्टूबर के महीने में पालक और गाजर खेती करते हैं तो आप लोग कितना अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको तो ये अनुमान लग ही चुका। तो आप दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग जरा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।